नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षी त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीधा सफाई चलेंगे, जहां पर नेताजी को श्रद्धांजलि सभी लोग अर्पित कर रहे हैं नम आंखों के साथ। आज नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग पहुंचे हैं। कल नेताजी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और मुलायम सिंह यादव को जिस तरह से लोग याद कर रहे हैं, सभी की आंखें बहुत ज़्यादा नम हैं, सभी बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। और इस सैफई से सीधा तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नेताजी को तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज उनका शव रखा गया है, पार्थिव शरीर आज उनका लोगों के बीच रखा गया है ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएं। और इसी वजह से तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लगातार कल से ही उनको श्रद्धांजलि तमाम बड़े नेताओं के द्वारा दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लें, साथ ही साथ गृह मंत्री की बात कर लें, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से उनको याद किया। प्रधानमंत्री मोदी तो कल काफ़ी भावुक भी होते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके साथ बिताए अपने समय को याद किया। उन्होंने गुजरात के भाषण के दौरान भी मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया, उनके साथ बिताए कई लम्हे उन्होंने याद किए और ये भी याद किया कि जब भी वो मुलायम सिंह यादव से मिलते थे, उनको उनके साथ मिलकर अपनत्व का भाव महसूस होता था। ये बात मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और लगातार हर कोई नेताजी को याद कर रहा है, उनकी जीवन शैली को याद कर रहा है, लोगों से किस तरीके का उनका जुड़ाव रहा उसको याद लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात नेताजी को लेकर कही जाती है कि जमीन से जुड़े नेता वो रहे हैं, लोगों से जुड़ाव उनका बहुत ज़्यादा खास रहा है। लोगों के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, लोगों को जिस तरीके से उन्होंने लाभ दिलाया, और सबसे बड़ी बात कि जिस समय वो राजनीति में उभरे उस समय की बात करें तो बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपना करियर बनाया, जिस तरीके से राजनीति में उन्होंने समाजवाद की स्थापना की और इतनी बड़ी पार्टी उन्होंने बना दी कि देश में शायद ही ऐसा कोई हो कि समाजवादी पार्टी का नाम ना जानता हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, उनकी विशेषताओं की बात करें तो याद करते करते समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव की विशेषताएं, उनके अंदर जो गुण हैं, उनके अंदर जो चीज़ें थीं, अब वो उनके साथ चली गई और लोग उनको बेहद ही नम आंखों के साथ याद कर रहे हैं। और लगातार कल से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, फूट फूट कर कार्यकर्ता रो रहे हैं। चाहे पक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें, हर कोई नेताजी को याद कर रहा है, हर कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी भावुक नजर आए। मुलायम सिंह यादव एक जन नेता कहे जाते थे और लंबे वक्त तक वो बीमारी से लड़ते रहे। हालांकि अगर हम मुलायम सिंह यादव की बात करें तो पिछले एक साल से उनके सेहत के लिहाज से ये एक साल उनका ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इस बार मेदांता अस्पताल में जब वो भर्ती हुए तो 7 दिनों तक लंबी उन्होंने जो कड़ी जंग लड़ी है ज़िंदगी के साथ, 7 दिन उनके खास तौर से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहे। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव को लेकर कई सारी कहानियां हैं, किस तरीके से उनके जीवन शैली को लोग याद कर रहे हैं, किस तरीके से उनको लोग याद कर रहे हैं। और आज आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, सैफई से ही सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नेताजी का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। नेताजी चले गए, सैफई के तमाम लोग रो रहे हैं, बहुत याद नेताजी आएंगे, इस तरह से फूट फूट कर लोग कह रहे हैं। और समाजवाद के मुलायम युग का अंत हो गया है। किस तरीके से नेताजी ने पार्टी की स्थापना की, हर कोई याद कर रहा है। अपने साथ बिताए तमाम क्षणों को लोग याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। मेला ग्राउंड आज नेताजी का शव पहुंचा हुआ है, पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है, जहां पर तमाम उनके समर्थक उनका अंतिम दर्शन कर पा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में एक गरीब परिवार में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था और पालन पोषण उनका सामान्य किसान परिवार में ही हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी जो छवि बनाई, उन्होंने अपने आप को जिस तरह से उभारा, पहले पहलवानी करते थे, इसके बाद मास्टर बने और फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और लगातार वो सीढ़ियां ऊपर की ओर बढ़ते गए। लगातार जिस तरीके से उन्होंने उपलब्धियों की सीढ़ियां चढ़ी, दोबारा मुड़कर उन्होंने वापस नहीं देखा। सामान्य किसान परिवार में उनका पूरा पालन पोषण हुआ, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी जो छवि बनाई वो यूपी के एक छोटे से गांव सैफई से निकलकर पूरे देश में आज हर किसी को दिख रही है, हर किसी को महसूस हो रही है। मुलायम सिंह का जाना आज पक्ष विपक्ष के हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति को आज खल रहा है कि एक युग का अंत हुआ है। मुलायम सिंह यादव अपने शुरुआती जीवन में एक पहलवान बनना चाहते थे और उन्होंने पहलवानी की भी। हर कोई उनको याद कर रहा है और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में तमाम उपलब्धियां हासिल की, कई बड़े काम किए जिनको उन्होंने अपने नाम कर लिया। हालांकि मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम इसी तरह से हमेशा रहेगा। उनको हमेशा हर कार्यकर्ता याद करता रहेगा। उनके द्वारा किए गए काम जो हैं वो अमिट हैं, उनको कभी कोई नहीं मिटा सकता। ये मुलायम सिंह यादव का लोगों के प्रति प्यार जो था वो आज देखने को मिल रहा है। किस तरीके से हर कार्यकर्ता जो है समाजवादी पार्टी का फूट फूट कर रो रहा है। इतना भावुक हर कार्यकर्ता आज नजर आ रहा है। उनके राजनीतिक जीवन की भी बात करें, काफी लंबा सफर राजनीति में उनका रहा। 55 साल का लगभग उनका सफर रहा और उनकी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आज याद करते हुए लोग काफी भावुक हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आंखों में आंसू लिए हुए नेताजी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। परिवार के कई अन्य सदस्य भी यहां पर मौजूद हैं। ये नेताजी की शख्सियत ही थी कि उनका कोई मुखर विरोधी भी उनका कभी उनके खिलाफ, उनके सामने आकर कटु शब्द उनको नहीं कहता था। विपक्षी नेता कह लें या फिर पक्ष के नेता कह लें, हर कोई उनका सम्मान करता था। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के बाद उनके साथ मिलकर अपनत्व का भाव महसूस होता है। ये नेताजी का ही स्वभाव था कि सदन से निकलते वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। ये नेताजी का ही स्वभाव था कि राजनीति में मतभेद और मनभेद को उन्होंने कभी एक नहीं होने दिया। दोनों को हमेशा उन्होंने अलग रखा। राजनीति की उनको अच्छी समझ थी। कईयों के गुरु वो रहे हैं, कईयों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज नेताजी भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ऐसे कई उनके कार्यकर्ता, ऐसे कई उनके समर्थक, समाजवादी पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव से जो सीखा है वो कभी अब खत्म नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव से जो सीख मिली है वो अमिट है और वो हमेशा लोगों के बीच बनी रहेगी। आज नम आंखों के साथ हर कोई उनको याद कर रहा है और यूपी में भी राजकीय शोक घोषित किया गया है। अंतिम संस्कार आज मुलायम सिंह यादव का किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके शव को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। उनके पार्थिव शरीर का उनके तमाम समर्थक, उनके तमाम चाहने वाले दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं, नम आंखों से उनको याद कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सैफई से सीधा दिखा रहे हैं। नेताजी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादों की लंबी कहानियां हमारे बीच हैं जो हमेशा रहेंगी। और उन्होंने अपने कार्यकाल को जिस तरीके से निभाया है,
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सैफई से। आज मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर लोगों के बीच रखा गया है। तमाम उनके समर्थक यहां पर पहुंच रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को हर कोई नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आज एक युग का अंत हुआ। मुलायम सिंह यादव ने एक लंबी जंग लड़ी है। जिंदगी के साथ उनकी जंग पिछले 7 दिनों से अगर कहें तो ज़्यादा मुश्किल भरी थी। मुलायम सिंह यादव काफ़ी लंबे समय से इस बार अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और लेकिन इस बार वो जंग हार गए, जिंदगी से वो जंग हार गए और मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं। कल 8:16 पर सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद से ही लगातार जिस तरीके से उनके समर्थकों का प्यार उनके प्रति देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हर कोई रो रो कर उनको याद कर रहा है, भावुक मन से उनको लोग याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए तमाम पलों को याद कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व कितना खास, कितना लोग उनको महसूस करते थे, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हर किसी की आंखों में आंसू हैं और सब बस यही सोच रहे हैं कि इस बार उनकी दुआएं भी काम नहीं आई और मुलायम सिंह यादव अलविदा कह चुके हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव को जब से अस्पताल में भर्ती कराया गया था मेदांता में, उसके बाद से ही लगातार उनकी हालत बिगड़ती गई। हेल्थ बुलेटिन जो उनके जारी होते रहे, उनमें यही जानकारी मिलती रही कि मुलायम सिंह यादव की हालत क्रिटिकल है, उनकी हालत में सुधार नहीं है, जिसके बाद समर्थक बहुत ज़्यादा परेशान हुए। समर्थकों ने उनके लिए पूजा अर्चना की, अलग अलग धर्म के समर्थकों ने अलग अलग धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना की। किसी ने पूजा की, किसी ने नमाज अदा की, किसी ने दुआएं की, किसी ने हवन किया, पूजन किया। लेकिन एक लंबी लड़ाई जो है मुलायम सिंह यादव ने लड़ी और अंतिम में उन्होंने कल 8:16 पर आखिरी सांस ली, जिसके बाद जब ये खबर तमाम लोगों तक पहुंची, हर किसी का दिल टूट गया, हर कोई दुखी हो गया। और ट्विटर पर भी देखा होगा आपने किस तरीके से ट्वीट्स तमाम नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि नेताजी को अर्पित की जा रही है। इतने सारे उनके नाम, ये लोगों का ही प्यार है कि इतने सारे नाम उनको दिए गए। पहलवान उनको कहा जाता था, नेताजी उनको कहा जाता था, धरती पुत्र उनको कहा जाता था, सैपई पुत्र उनको कहा जाता था। ये तमाम नाम नेताजी को लोगों ने दिए। ये अपने आप में एक बड़ी कमाई होती है। किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी कमाई पैसे से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कितना समर्थन लोगों का उनके पास है। मुलायम सिंह यादव के पास जिस तरह से समर्थन था लोगों का, एक आवाज़ में लोग जिस तरीके से इकट्ठा हुआ करते थे, वो ये बताने में अपने आप में काफ़ी है कि क्या उनका कद रहा, क्या उनकी इम्पोर्टेंस रही, कितना उनका सम्मान लोग करते थे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का जब कार्यकाल पूरा हो रहा था, तब नेताजी ने मोदी जी की प्रशंसा की थी और शुभकामनाएं उनको दी थी और ये भी कहा था कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल किया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने ही मुझे प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से नेताजी उनके साथ रहते थे। जब भी वो नेताजी से मिलते थे, मुलायम सिंह यादव से जब भी उनकी मुलाकात होती थी, इतने अपनत्व के भाव के साथ वो मिलते थे कि महसूस ही नहीं होता था कि दोनों विपक्ष में खड़े नेता हैं। प्यार जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का उनके लिए था, वो ये महसूस कराने में काफ़ी था कि बहुत ज़्यादा अपनापन उनके अंदर है, अपनत्व का भाव उनके अंदर है। पहलवानी करने वाले मुलायम सिंह यादव शिक्षक बने और फिर लोहिया के शिष्य बनकर सियासत में आए। सियासत में उन्होंने जो कमाल दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपना नाम बनाया, वो वाकई याद करने वाली चीज है। इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने अपनी पहचान एक अलग तरीके से बनाई। यूपी के सैफई से निकले मुलायम सिंह यादव ने पूरे देश में अपना नाम बनाया। रक्षा मंत्री वो रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई, नेता प्रतिपक्ष की उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई। साथ ही साथ उन्होंने यूपी की कमान 3 बार संभाली और आज यूपी में हर कोई उनको याद कर रहा है।
देश भर में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लगातार उनके जो समर्थक हैं वो उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। 55 सालों का सियासी सफर बेमिसाल मुलायम सिंह यादव का रहा। मुलायम सिंह यादव के बारे में जितनी बातें याद की जाएं उतनी कम है। मुलायम सिंह यादव ने साइकिल पर अपनी पार्टी को स्थापित किया। उस टाइम पे ये बात भी कही जाती थी कि देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और बहुत ही छोटी शुरुआत उन्होंने किस तरीके से की, अपनी पार्टी का किस तरीके से उन्होंने गठन किया। जैसे कहते हैं कि एक चिड़िया अपने घोंसले को जिस तरीके से बनाती है एक एक तिनका इकट्ठा करके, बिल्कुल उसी प्रकार कह सकते हैं कि नेताजी का संघर्ष भी समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में रहा। किस तरीके से उन्होंने पार्टी का गठन किया, साइकिल पर चलकर उन्होंने लोगों को एकजुट किया और उनकी जो साइकिल यात्रा है वो बहुत यादगार रहेगी। हर कोई उसको याद करेगा। आज समाजवादी पार्टी का जो इतना बड़ा कुनबा बना है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन मुलायम सिंह यादव खुद रहे हैं। बीपी सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री की उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अहम योगदान दिया। ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से उनको लगातार लोग याद करते हैं और याद करते रहेंगे। और आपने खुद तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से जब मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था, इस दौरान तमाम जो उनके समर्थक हैं किस तरीके से भावुक नजर आए और लगातार बीबीआईपी मूवमेंट भी मेदांता अस्पताल में बना रहा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को लोगों से अपील करनी पड़ी कि कृपया करके आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ना पहुंचें, मेदांता अस्पताल में आकर नेताजी का हालचाल ना जाने, हम लगातार उनके हेल्थ को लेकर अपडेट करते रहेंगे। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार नेताजी की तबीयत के लिए जानकारी दी जाती रही, हेल्थ बुलेटिन उनका जारी किया जाता रहा। हालांकि उसके बाद भी मेदांता अस्पताल में जब तक नेताजी भर्ती रहे, जब तक उनका इलाज चलता रहा, बीबीआईपी मूवमेंट लगातार वहां पर बना रहा। लगातार बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचते रहे और उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेते रहे, अखिलेश यादव से बातचीत करते रहे। उनके धूर विरोधी भी जो रहे उन्होंने भी नेताजी की तबीयत के बारे में जाना, फोन पर बातचीत की, उनके हालचाल के बारे में जानकारी ली, भगवान से यही दुआ की कि जल्द से जल्द नेताजी ठीक होकर लोगों के बीच आए, क्योंकि एक आदर्श वो समाजवादी पार्टी के हर व्यक्ति के लिए और साथ ही साथ राजनीति में और भी जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी नेताजी की छवि इतनी यादगार है कि हर कोई उनको आज नम आंखों के साथ याद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, रक्षा मंत्री की बात कर लें, गृह मंत्री की बात कर लें, हर कोई उनको याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि जिस तरीके से उनका पूरा कार्यकाल रहा है वो साधारण नहीं है। नेताजी साधारण नहीं थे। नेताजी का व्यक्तित्व अपने आप में इतना अहम था कि हर कोई जानता है, हर कोई नेताजी नहीं हो सकता। नेताजी बनने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनको लोग याद करके आज भावुक हो रहे हैं। कल भी हमने तमाम कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास किया था। इंडिया वॉइस की टीम ने समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की थी। ऐसे फफक के रो रहे थे, ऐसे जिस तरीके से रोते वो लोग नजर आए, अपने आप में ये दिखाने के लिए काफी है कि प्यार उनके प्रति कितना ज्यादा है, सम्मान उनके प्रति एक कार्यकर्ता का कितना ज्यादा है। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ये बताया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब इंडिया वॉइस की टीम ने बात की तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि नेताजी की छवि जो है लोगों के बीच इस तरह की थी कि वो लोगों को उनके नाम से याद कर लेते थे। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी अगर वो कभी मुलाकात करते थे तो अगली बार जब मिलते थे उसके नाम से उसको याद करते थे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।